पान बीड़ी ले अइले इलाची, मार दिहनी चटकन दुई चार, मरनी त मरनी में आपन भतार, मरनी त मरनी में आपन भतार। नमस्कार, कैसे हैं आप? किरण का अड्डा है ये। आज सोच रहे हैं थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। नॉस्टैल्जिक यानी पुरानी भूली बिसरी यादों में खोने की कोशिश करते हैं। यादें जो हमारे दिल के बेहद करीब होती हैं और हमें गुदगुदाती भी हैं। इसके साथ ही पता नहीं मौका आपको लगे ना लगे, लेकिन कुछ नटखट भरी बातें चलेंगी। मैं अपने ब्लॉग से एक आप बीती सुनाऊंगी और उसके साथ ही हमारे बेल्ट में मेरे बलिया से जो मैंने सीखा है एक बहुत प्यारा सा खिलौना, या जिसे कहते हैं जच्चा बच्चा गीत, जो इस हर जगह कहा जाता है, इस बेल्ट में कहा जाता है। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, लेट मी कट इट शॉर्ट, और आज पहुँचती हूँ मेरी धिया ब्लॉग में। मेरी धिया ब्लॉग से मैंने पहले भी आपको कई स्टोरीज़ सुनाई हैं, और स्टोरीज़ नहीं कहना चाहिए मुझे, मैंने अपनी आप बीती आपके साथ शेयर की है। तो ये कारवां आगे बढ़ाते हैं। इसको मैंने टाइटल दिया है वो भी क्या दिन थे। वाकई मैं जब स्कूल जाती थी ना मम्मा, तो बड़ा मज़ा आता था। मम्मा जब हम डांस क्लास जाते थे ना, तो कभी कभी रोप ब्रेक करते थे। मम्मा जो डक है ना स्कूल में, वो हमें देख के खुश होते थे। मम्मा अब वो उदास होंगे ना। और ना जाने कितनी ऐसी बातें जो यकीन माने अगर कोरोना नहीं होता, ना तो बच्चे हमें बताते और ना हम माँओं को ही पता चलता। इन दिनों सब पास्ट टेंस में जीते हैं। पुरानी यादें, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कितनी प्यारी होती हैं। ये अब बच्चों को एहसास हो रहा है, और हमें भी। पहले उनके पास भी वक्त नहीं होता था और हमारे पास भी कमी होती थी समय की। धिया मेरी बेटी मुझे स्कूल के उन दिनों में लेकर अनजाने में चली गई जो दिल के ज़हन के बेहद करीब है। मैं बचपन में बहुत शर्मीली थी। मम्मी बताती हैं कि उनका पल्लू पकड़ के ही अंदर बाहर करती थी। मतलब वो जब बाहर जाती थी तो मैं बाहर रहती थी, जब वो अंदर आती थी घर के अंदर तो मैं अंदर आ जाती थी। असल में स्कूल में दाखिला होने के साथ ही मेरी माँ और मेरे परिवार वालों को मेरे एक अलग रूप से उनका एक परिचय हुआ, सामना हुआ। असल में मैं पहले अपनी करंट सीनियर बहन के साथ स्कूल जाने के लिए रोती थी, ज़िद करती थी। तो तब के दौर में उस उम्र की ना होते हुए भी मेरा दाखिला करा दिया गया। डैडी कहते कोई बात नहीं, बैठना सीखेगी, फेल हो जाएगी तो दुख भी नहीं होगा। फिर मैं हफ्ते भर प्रेम से स्कूल गई। अगला हफ्ता आते आते मैंने अपनी माँ की सांस फुलानी शुरू कर दी, टेंट्रम्स थ्रो करने शुरू कर दिए। मैंने बहाने बनाने शुरू कर दिए परिवार वालों को। तब मेरे इस नटखट साइड का पता लगा। अब इसके बाद की बात क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और फैमिली का ये अंदाज़ा तब परवान चढ़ा जब मुझ फिल्मबाज ने एक फ़िल्म देखने के लिए 5th क्लास में झूठ बोला, और उसमें उस टाइम मेरा पूरा साथ निभाया मेरे बिग ब्रदर यानी भैया ने। दरअसल उस समय इलेक्शन काउंटिंग के दौरान, जिस समय की मैं बात कर रही हूँ, दूरदर्शन था, और दूरदर्शन बीच बीच में फ़िल्म दिखाया करता था ताकि लोग बोर ना हो। उस समय का डिजिटल नहीं था उतना सब चीज़ें, और मुझे हिंदी फिल्मों से अगाध प्रेम था। फिल्म जो मुझे याद आती है उस समय ज़मीन आसमान थी, और एक्टर थे संजय दत्त और अनीता राज। याददाश्त अभी भी बरकरार है। दिक्कत ये थी कि स्कूल की टाइमिंग क्लैश कर रही थी। भैया ने मुझसे कहा था मैं तुम्हें लेने आऊँगा, अपनी मैम से परमिशन ले लेना। भैया आए और पीरियड चल रहा था मैथ्स का, जिसमें मैं शुरू से ही स्ट्रगल करती रही हूँ, और हालत ये है कि अब भी करती हूँ। तो मैथ्स टीचर थी आराधना मैम, और वो यंग थी, शायद वो भाप गई।
उन्होंने मुझसे पूछा, फिल्म देखने जा रही हो? मैंने कहा, मैम मुझे नहीं पता। खैर इजाज़त मिल गई और मैं ज़मीन आसमान एक करके फ़िल्म देखने में कामयाब रही। लेकिन फिर बाद में दिमाग में चलता रहा, अब कल मैम रीज़न पूछेंगी और तब मैं क्या कहूँगी। हालांकि एक फुल प्रूफ प्लान, अधकचरा सा आप कह सकते हैं, वो तैयार हो चुका था। तो मैम ने क्लास में नेक्स्ट डे मुझसे घुसते ही पूछा, किरण क्या हुआ था? तो मेरा गला भर आ गया और हमने कहा, मैडम मैंने मम्मा की गोल्ड ईयरिंग कहीं रख दी थी और मम्मा को पहननी थी, इसलिए भैया को भेजा था। मैम का दिल पसीज गया और बोली, मम्मा ने मारा? मैंने कहा, यस मैम। मैम ने कहा, कोई बात नहीं, और मेरे सिर पर बड़े प्यार से हाथ रखकर मुझे बोला, बैठ जाओ। और एक बात और इसमें ऐड करती हूँ कि हम सिस्टर्स जो थी, मेरी बहन और मैं, हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो वो सीनियर थी, 2 क्लास सीनियर थी मुझसे। तो मैम का पीरियड नेक्स्ट पीरियड जो था उसी की क्लास में था। वो वहाँ गई और मेरी सिस्टर से कह रही हैं, दिस इज़ नॉट द वे, बच्चे को ऐसे नहीं पीटना चाहिए, ऐसे नहीं मारना चाहिए। मेरी सिस्टर वॉज शॉक्ड कि मैम क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि किरण ने मुझे बताया। तो मेरी सिस्टर जो थी वो चुपचाप बैठ गई। वो समझ गई इसने कुछ तो कहा है, कुछ तो खुराफात किया है। मतलब इस तरह की हरकतें, मैं बहुत नॉटी नहीं थी लेकिन इस तरह की कुछ चुहलबाजी टाइप्स जो हरकतें थी वो कर देती थी। खैर बात घर वालों को पता चली, ऑफ कोर्स मेरी बहन के ज़रिए, तो डांट के साथ मुझे दुलार भी मिला। मुझे झूठ बोलने की ग्लानि तो थी, साथ ही सोचा एक्टिंग अच्छी करती हूँ मैं। तो ये है वो एक किस्सा जो मैंने अपनी धिया के बहाने आपसे शेयर किया। आपको अगर इसमें रुचि हो, पढ़ने में रुचि हो, तो प्लीज़ आप धिया, मेरी धिया ब्लॉग स्पॉट है, उस पर जाइए और इस कहानी को, इसके साथ ही बहुत कुछ आपको मिलेगा हमारे जीवन से मिलती जुलती, हमारे जीवन के अगल बगल भटकती हुई कुछ आप बीतियाँ। तो किरण के अड्डा में अब समय, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक सुनाऊंगी खिलौना। खाटी है, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। कुछ यूँ है, मंगनी में पान बीड़ी ले इलाची, मार दिहनी चटकन दुई चार, मार दिहनी चटकन दुई चार। दुअरे से अइले ससुर हमार, दुअरे से अइले ससुर हमार, काहे के रोए बेटा हमार, बहू काहे के रोए बेटा हमार। मरनी त मरनी में आपन भतार, मरनी त मरनी में आपन भतार। ओहू में कुछ लागल तोहार ससुर, ओहू में कुछ लागल तोहार। मरनी में मंगनी में पान बीड़ी ले इलाची, मार दिहनी चटकन दुई चार। दुअरे से अइले भसुर हमार, दुअरे से अइले भसुर हमार, काहे के रोए भैया हमार, बहू काहे के रोए भैया हमार। मरनी त मरनी में आपन भतार, मरनी त मरनी में आपन भतार। ओहू में कुछ लागल तोहार भसुर, ओहू में कुछ लागल तोहार। मंगनी में पान बीड़ी ले इलाची, मार दिहनी चटकन दुई चार। तो जो जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको बता देती हूँ कि खिलौना बच्चे के होने के बाद लेडीज़ जुटती हैं और गाया जाता है। इसमें एक औरत जिस प्रक्रिया से 9 मंथ्स जिस प्रक्रिया से गुज़रती है, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ों को जोड़ के ये बनता है। उनके उस प्यारे से सफ़र को से ये आइडेंटिफाई करवाता है। इस तरह ये जो मैंने आपको सुनाया, इसमें ये है कि ड्यूरिंग दैट पीरियड शी वॉन्ट्स टू ईट समथिंग, उसको कुछ
और खाना है और पति कुछ और ला के दे रहा है। इसी पे उसको गुस्सा आया एंड शी स्लैप्ड हिम। तो वही है चटकन। चटकन मतलब मार दिया मैंने। और जब मेरे पति को रोते हुए, ससुर ने अपने बेटे को रोते हुए देखा तो बहू से आके बोला कि क्यों रो रहा है ये। तो बहू ने बोला कि मैंने अपना भतार यानी अपना हस्बैंड, एकदम खाटी है ये, नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, तो मैंने अपने भतार को मारा है। तो इसमें आपका क्या जा रहा है, मेरा पति है, मैं जैसे मारूँ। तो ये है एक औरत का एक हक, जिस पे वो अपना प्यार, जिस पे हक समझती है, उसके लिए कुछ कर गुजरने को भी तैयार होती है और उसको शेयर करने से भी थोड़ा हिचकिचाती है। खैर, यहाँ पे मैं वो नॉटी पंती नॉस्टैल्जिया की बात कर रही थी। तो ये गाना भी मेरे लिए नॉस्टैल्जिक है, क्योंकि ये मैंने अपने गांव से सीखा हुआ है अपनी बहनों के साथ बैठ के। खैर, तो आज का सफ़र यहीं तक। आप देख रहे हैं किरण का अड्डा। जो इस किरण का नहीं है वो आपका अड्डा है, और इस पे आते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और देखना, शेयर तो करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में आज मुझे आप ये भी बताइए कि जो मैंने नॉस्टैल्जिक बात की, अपने स्कूल की बात बताई, और अगर कोई खिलौना है, कुछ अच्छा बच्चा गीत है, अगर आप शेयर करना चाहते हैं, वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए और अपना इस किरण के अड्डे का हौसला बढ़ाते रहिए। बाय बाय फॉर नाउ।